अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने लगे हैं। तो पहले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। बच्चों सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपको न्यूमेरिकल पढ़ के उसका गिवन टू फाइंड और फिर कि आखिर हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, ये इन चीज़ों की समझ होनी चाहिए। तो आपको चाहिए कि इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहले जो हम न्यूमेरिकल करने लगे हैं, अब इससे डेटा पिक करना, ठीक है। कि जैसे कि क्वेश्चन 3.1 है, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। अब नाम देखें और यूनिट से जज करें कि आखिर ये कौन सी क्वांटिटी है। अब फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, तो इससे आपको पता चला कि फोर्स कितने की है, 20 न्यूटन की। मूव्स ऑफ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये क्या है, एक्सेलरेशन ए। तो अब देखिए आपके पास फोर्स एफ है और एक्सेलरेशन ए है। व्हाट इज मैस, ठीक है। व्हाट इज मैस मतलब ये आपने फाइंड करना है, इस वजह से ये आप लिखेंगे टू फाइंड में। जिन चीज़ों की वैल्यू जो है वो गिवन है वो आपने इस बॉक्स यानी कि गिवन में लिखना है, और जिस चीज़ को फाइंड करना है वो इधर। अब आप सोल्यूशन की तरफ आएंगे, सोल्यूशन में आपको फार्मूला आना चाहिए न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक एफ इज इक्वल टू एम ए, एम इज इक्वल टू एफ ओवर ए, एफ ओवर ए। तो अब एफ में एफ की वैल्यू को प्लेस करें और ए की जगह ए की वैल्यू लिखें, डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा m इज इक्वल टू एन के जी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। इसमें भी बच्चों वही बात कि आपको डेटा देख के जो न्यूमेरिकल है उसे पढ़ के आपको डेटा पिक करना आना चाहिए कि किस तरह आप गिवन टू फाइंड और फिर फार्मूले को जज कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले दिया हुआ है वेट। वेट क्या है, फोर्स, इसकी वजह से इसका यूनिट क्या है, न्यूटन। वेट कितना है, 147 न्यूटन, जो कि ये लिखते हैं आपने, वेट इज इक्वल टू 147 न्यूटन। और व्हाट इज मैस, मैस फाइंड करना है, ठीक है। व्हाट इज मैस, मैस फाइंड करना है। वैल्यू ऑफ जी उसने दी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपने लिखी। तो आपके पास कौन सी दो वैल्यूज हैं, डब्ल्यू और जी, और फाइंड क्या करना है, एम। तो वो कौन सा फार्मूला है जो डब्ल्यू एम और जी को आपस में रिलेट कर देता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, एम इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर जी। तो आपने डब्ल्यू की वैल्यू लिखी और फिर जी की वैल्यू लिखी और दोनों को डिवाइड करके जो आंसर आ गया मैस, और मैस का यूनिट भी याद रखना है 14.7 और फिर के जी। अगर आप यूनिट नहीं लिखते तो इसके भी मार्क्स डिडक्ट होते हैं, इस वजह से आपने याद रखना है कि जो क्वांटिटी फाइंड की है उसका आगे यूनिट भी लिखें। नेक्स्ट बच्चों न्यूमेरिकल में वो ये पूछता है कि आपको कितनी फोर्स चाहिए होगी एक बॉडी को गिरने से बचाने के लिए। अब एक बॉडी को गिरने से बचाने का मतलब ये है कि हमने जस्ट उसे लिफ्ट करना है, उसे उठाना है। अब जब हमने किसी चीज़ को उठाना हो तो इसका मतलब है हम फोर्स जो लगाएंगे वो इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो जब हमने उसे लिफ्ट करना है तो हमें कितनी फोर्स चाहिए, इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो हाउ मच फोर्स मतलब कितनी फोर्स चाहिए, तो ये हम क्या लिखेंगे, टू फाइंड में, कि हमने फाइंड करना है कि आखिर कितनी फोर्स चाहिए क्या करने के लिए, टू प्रिवेंट अ बॉडी फ्रॉम फॉलिंग। और मैथ कितनी है, 10 kg। अब मैथ उसने दी है, क्या आ जाएगा, गिवन। और फोर्स नीडेड टू प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम फॉलिंग वो किसके इक्वल है, वेट के। और W इज इक्वल टू क्या आता है, एम जी। एम की वैल्यू जो है वो कितनी है, 10। जी की वैल्यू भी आपको पता है 10 ही है, पिछले न्यूमेरिकल में भी पुट की है। तो वैल्यूज प्लेस करेंगे और आंसर आ जाएगा, और फोर्स का यूनिट न्यूटन। फिर बच्चों नेक्स्ट है कि फाइंड द एक्सेलरेशन। फाइंड द एक्सेलरेशन यानी कि एक्सेलरेशन को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आ जाएगा किस में, टू फाइंड में, ठीक है। तो ये आपने किस में लिखना है, टू फाइंड में। प्रोड्यूस बाय अ फोर्स, प्रोड्यूस बाय अ फोर्स, फोर्स ये आ जाएगा बाय अ बॉडी ऑफ मास 50 kg, मास 50 kg। तो फोर्स मास ये गिवन है और एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। तो वो कौन सा फॉर्मूला है जो एफ एम और ए को आपस में रिलेट करता है,
न्यूटन सेकेंड, एफ इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू एफ और है, और वैल्यूज प्लेस करके एक्सेलरेशन का यूनिट याद रखिएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बच्चों आज के दिन का ये लास्ट न्यूमेरिकल है। अब इसमें हमने क्या करना है कि एक बॉडी है उसका वेट है 20 न्यूटन, ठीक है, उसका वेट है 20 न्यूटन। अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है क्या चीज, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू रिक्वायर टू मूव वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें देखें आपको क्या गिवन है, वेट, और हमने क्या करना है उस बॉडी को मूव कराना है वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब मतलब हमने उसे लिफ्ट कराना है। तो यहाँ पर बच्चों आपको जो फोर्स है वो दो कामों के लिए चाहिए। एक काम आपने उस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना है, ठीक है, उसके लिए चाहिए। जाहिर है आप उसे उठा सकेंगे तभी आप उसे वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव करा सकेंगे। तो पहले लिफ्ट करना, अब लिफ्ट करने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होती है, इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, प्लस एक और काम के लिए भी आपको फोर्स चाहिए, और वो क्या है, उसे एक्सेलरेट करवाने के लिए। तो इस वजह से जो नेट फोर्स आ जाएगी, ठीक है, मैं डायरेक्ट फार्मूला आपको बता देता हूँ। नेट फोर्स किसकी इक्वल आ जाएगी, फोर्स टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट, ताकि आप उसे लिफ्ट कर सके, जाहिर है लिफ्ट करेंगे तो आगे मूव कराएंगे, प्लस फोर्स टू एक्सेलरेट अपवर्ड, तो पहले आप उसे लिफ्ट करेंगे और फिर एक्सेलरेट करवाएंगे, ठीक है। समटाइम्स ये होता है कि अगर आपने किसी चीज़ को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जैसे कि फर्श वगैरह पे घसीटना हो ना, तो उसके लिए आपको उसे लिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसे फर्श के साथ घसीट रहे हैं। लेकिन जब आपने उसे एक्सेलरेट करना है अपवर्ड उठा के, तो वहां पर जाहिर है पहले उठाना है और फिर एक्सेलरेट करना है, तो यहाँ पर फोर्स टू लिफ्ट भी आ जाएगी। अब फोर्स टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट किसके इक्वल है, W के। ये हमने गालबन 3.3 न्यूमेरिकल में किया था कि फोर्स टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट किसके इक्वल है, और फोर्स टू एक्सेलरेट किसके बराबर है, MA के। तो ये क्या आ जाएगा, W प्लस MA। अब इसमें देखें कि आपके पास कौन सी वैल्यू नहीं है गिवन में, क्या W है, हाँ जी है, W तो है, M है नहीं, M नहीं है आपके पास, और एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो आपके पास M नहीं है, तो अगर आप M की वैल्यू को फाइंड कर लें तो आप नेट फोर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या किया, वी नीड टू फाइंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब उसके लिए आपने वेट का सहारा लिया, वेट वाले फार्मूले W इज इक्वल टू mg, m इज इक्वल टू W और g, W की वैल्यू लिखी और g की वैल्यू लिखी, तो ये आ गया, तो m इज इक्वल टू 2 kg। तो नेक्स्ट है वही नेट फोर्स का फार्मूला लिखा, वेट प्लस फोर्स टू एक्सेलरेट, वेट की जगह 20 न्यूटन लिख दिया, m की जगह 2 और a की जगह 2, दोनों की वैल्यू 2 ही है। तो सॉल्व किया तो आंसर आ गया 24 न्यूटन। ठीक है बच्चों, आज के लिए पहले 5 न्यूमेरिकल यहाँ पर खत्म होती है, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कीजिए। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।